नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे के भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही निम्न रेखाएं आपके हथेली में मौजूद है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा गहरा आपके जीवन में पड़ने जा रहा है। कैसे यहाँ पर इनका प्रभाव देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जो आपके प्रश्न रहेंगे संपूर्ण हथेली विश्लेषण में उन्हें जोड़ा भी जाएगा और अंतिम में उनका और भी जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी का है, लेकिन काफी मजबूत स्थिति में मौजूद है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह बहुत ज्यादा व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाना शुरू करता है। काफी ज्यादा प्लेजरस लवर टाइप का यह नेचर को रिबिल्ड यहाँ पर करना शुरू करता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में आप जैसे जातकों को पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के साथ में मटेरियलिज्म ज्यादा चाहिए। साथ ही साथ जब शॉर्ट फिंगर होता है तो जुनून, हौसला, हिम्मत, ये सब तरह की चीजें काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यह एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी दे रहा होता है। इसलिए आप जैसे जातकों के अतिरिक्त कोई भी यहाँ थॉट आ रहा है या आइडिया आ रहा है, उस पर ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपको वहां पर एक्शन ले लेना है। सावधानी सिर्फ इतनी सी रखनी है कि अभी आपके हथेली में मंगल के क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव दिखाई दिया है। साथ ही साथ आपके चंद्रमा के क्षेत्र में भी हल्का सा यहाँ पर दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का जब भी दबाव आता है तो यह सब अपने नकारात्मक असर यहाँ पर देना शुरू करने वाले होते हैं। इसका ये पहले से आगाह व्यक्ति को करना शुरू करते हैं। जैसे मंगल यहाँ पर खासकर आउटर मार्स रोग, ऋण, शत्रु को बतलाते हैं। चंद्रमा यहाँ पर बार बार नए तरह के एक्शन इनिशिएशंस को इंडिकेट कर रहे होते हैं, खासकर जॉब, प्रोफेशन या अर्निंग्स के लिए। इन दोनों विषयों में आपको थोड़ी सावधानी रखनी रहेगी, जिसमें लोन डेब्ट जैसी चीजों में कम से कम अभी से भी आपको 2.5 साल इन्वॉल्व नहीं होना है। और खास तक यहाँ पर चंद्रमा में जब भी दबाव होता है तो ट्रैवलिंग करना, एक्सप्लोर करना, नई नई चीजें सीखना, ये सब तरह की चीजें उल्टा यहाँ पर अच्छी होती हैं। लेकिन बस यहाँ पर अपने तमाम तरह के स्किल्स को या लर्निंग को, स्पेशलाइजेशन को बिल्ड करते जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कम से कम यहाँ पर 1 साल अभी से भी आपको नए तरह के इनिशिएशन, एक्शन या मेजर चेंजेस आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज आप मेंटेन कर लेंगे। बाकी किसी भी तरह का आपको रिस्क लेना हो या कोई भी नया काम करना हो, ये सब आप थोड़ा समय बिताने के बाद में करें, फिर आपको ये फिंगर और अच्छे रिजल्ट्स दे देने वाली रहेगी। शॉर्ट फिंगर में होता यह है कि तुरंत काम करने की इच्छा उत्पन्न होती है, इसलिए कोई भी विचार आ रहा है, कोई भी बात हो रही है, उस पर तुरंत वर्क करेंगे, देन आफ्टर यहाँ पर थिंक करेंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन में टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर जो जातक अधिकतर देखने को मिलते हैं या दूसरे लोगों से अच्छे ढंग से काम निकलवा पाने में सक्षम होते हैं, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। सारी बातें यहाँ पर अच्छी है, लेकिन सबसे खराब बात यह है कि कंसिस्टेंसी में कोई काम हो पाना मुश्किल होता है। बार बार यहाँ पर प्लानिंग्स में या डिजायर एम्बिशंस में चेंजेस देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस अपने लाइफ में ज्यादा नहीं रखना है। जल्दबाजी, हड़बड़ी या उतावलापन, बेचैनी जैसी चीजों से दूर रहना है। जो भी कार्य शुरू किया है, प्लान किया है, उसको पूरा कर ही दूसरे कार्यों पे ट्रांसफर होना है। तो आपके यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा बल उत्पन्न होना शुरू होगा। जैसे ही सूर्य का क्षेत्र अभी जो दबा हुआ है उठना शुरू होगा, तो नेम, फेम, सक्सेस और तमाम तरह का जो मटेरियलिज्म के साथ एक्सट्रीम मनी की जो डिजायर है वो आपकी लाइफ में फुलफिल इमीडिएट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कब तक होगी, कैसे होगी, इस बारे में भी अभी आपको गणना करके बतलाया जाएगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव बहुत ज्यादा धार्मिकता देता है, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व देता है। हमेशा जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं और फिर उससे भी जो लाभ मिलता है, तो जुपिटर सैटर्न का ये कॉम्बिनेशन होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज या डीप नॉलेज, इनसाइड नॉलेज इस कंडीशंस में भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जुपिटर है प्योरली एडवाइजरी। तो इस कंडीशन में खासकर एज अ मीडिएटर या कंसल्टेंट, एजेंट, दो पक्ष के मध्य का कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वहां से आपको बरकत बहुत अच्छा मिलेगा। और हमेशा यहाँ पर एंड रिजल्ट के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि सैटर्न पे जुपिटर इन्वॉल्व हो रहा है। जितना ज्यादा फेथ आप अपने ऊपर रखेंगे या बिलीफ सिस्टम अपने काम के ऊपर बढ़ाएंगे, उतने प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको सैटर्न महाराज अर्थात आपके करियर में देना शुरू करेंगे। जो फियर आता है आपको करियर के रिगार्डिंग, वो फियर फिर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे ही जुपिटर की वैल्यू आपके लाइफ में इंक्रीज होने लगती है। जुपिटर की वैल्यू है यहाँ पर आपका धर्म, आपका ज्ञान, आपका फेथ। ये तीनों चीजें जैसे जैसे बढ़ेगी, जिसके अतिरिक्त सेवा आता है, दूसरों के लिए काम करना आता है, अपनी योग्यता यहाँ बढ़ाने आती है, वैसे ही क्या होगा, सीधे के सीधे भाग्य और प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ प्रोग्रेस आपको देखने मिलेगा। लिटिल फिंगर आपकी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई हुई है, जिसके कारण यह आपको कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देने वाली है।
यहाँ पर मरकरी जो माउंट है ये थोड़ा सा आपका दबा हुआ है, जिसके कारण बचपन में स्टेज फियर होना या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होना या ड्यूअल पर्सनैलिटी के कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं। समय पर अपनी बात को सटीकता से नहीं रख पाना, ऐसे माइनर इश्यूज यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरा, मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन के कारण नुकसान हो जाता है। अगर ये आप यहाँ पर मोती के बजाय ग्रीन एमराल्ड को धारण करते हैं तो ये सारी की सारी एनर्जी बुध की इंक्रीज करेगा, जिसमें इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल और क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी बिल्ड होगा। सूक्ष्म जगत में ये सारी चीजें होगी। स्थूल जगत में जैसे ही हम अगर परिणाम की बात करें तो आपके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स बिल्ड होना शुरू होंगे। जिस चीज के आप हकदार हैं वो चीज आपके पास उल्टा चल के आएगा, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सभी तरह के डील्स काफी अच्छे से क्रैक होते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे और काफी अच्छा पैसा रेगुलर इनकम के थ्रू आप जनरेट कर पाएंगे। तो बुध भी कैसे धारण करना है ये भी आपको बतला दिया जाएगा। तो जो थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर है कि लाइंस इतनी अच्छी है, फिंगर इतना अच्छा है मरकरी का, जो काफी अच्छे बिजनेस एम्पायर को क्रिएट करने में व्यक्ति की मदद करता है या अच्छा पैसा देता है, लेकिन माउंट कमजोर हो जाए तो अपने पूरे पोटेंशियल से व्यक्ति फिर काम नहीं कर पाते हैं। उसी पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए ये रत्न यहाँ पर धारण किए जाते हैं। तो बुध के बाद में ये इशू कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर पाने में, आज जो वर्तमान है उससे कहीं अच्छा अपना भविष्य निर्मित कर पाने में यहाँ पर सक्षम रहेंगे, क्योंकि हर तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, इनिशिएशन एक्यूरेट साबित होना शुरू हो जाएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेन में थर्ड फिंगर जब थोड़ी बहुत भी स्ट्रांग होती है तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज कर देती है। जोखिम उठाने की यहाँ प्रवृत्ति जो है बहुत बेहतरीन देखने को मिलती है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा रिस्क लेकर के और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन ये समय थोड़ा सा रुकने का आ चुका है। सूर्य का क्षेत्र पूरा का पूरा दब गया है, जिसके कारण यहाँ पर फिश सिंबल डेवलप नहीं हो पा रहा है। दूसरा, जो हमने यहाँ पर बाकी आपके सामने बातें रखी ये तो है ही सही, लेकिन यहाँ पर 2 से 2.5 साल रुकने का सबसे मुख्य कारण ये हो गया कि लक का भी बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लक लाइन माइंड लाइन पर आकर के रुकी, उसके बाद स्लाइटली आगे बढ़ी, फिर पूरी की पूरी यहाँ पर धुंधली हुई। अभी जो वर्तमान आपकी 50 की उम्र है, इस समय पर लक लाइन की बहुत मेजर अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके जगह पर आपकी सन लाइन काम कर रही है, यानी आपका नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल एंड कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशंस, ये सब तरह की चीजें आपको पैसा देगी। लेकिन जो मेन पैसा है वो अच्छे स्तर पर आप 52 के एज के बाद में कमाते हुए अपने करियर के थ्रू, प्रोफेशन के थ्रू यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न की यह लाइन भले ही कितनी ही कमजोर या धुंधली क्यों ना हो, लेकिन कुछ भी नहीं तो सेटिस्फेक्शन देती है। तो जो सेटिस्फेक्शन की तलाश है वो 52 के एज से आना है, इसलिए ये समय थोड़ा सा सावधानी रखने वाला आपके लिए है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे रही है। जो व्यक्ति काफी ज्यादा सकारात्मक दूसरों के लिए होते हैं, रिश्तों को लेकर के चलते हैं, जल्दी रिश्ते बना लेते हैं, रिश्ते निभाते हैं, तो इस तरह की सीधी खड़ी रेखा आ जाती है कि लोग आगे से भी आपसे जुड़ना, आपके ऊपर विश्वास करना, आपसे उल्टा हील होना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है। जॉब तो यहाँ पर बहुत बड़े इम्पैक्ट दे या ना दे, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपका टैलेंट और आपका तमाम तरह का जो कैरेक्टर आपने बिल्ड कर रखा है, ये सब चीजें आपको ज्यादा बरकत व उन्नति देने वाली रहेगी। इसलिए अधिक से अधिक यहाँ पर अपने रिश्तों को मजबूत करना है, बढ़ाते रहना है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप अच्छे जा रहे हैं, तो स्पष्टवादिता तो ये बढ़ाएंगे ही। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, डाउट पार्टनरशिप के रिगार्डिंग डेफिनेटली है, और अभी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। एज ए मीडिएटर सभी तरह का काम करने से ज्यादा फायदा है। चैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति अच्छी जा रही है। शुक्र भी आपका काफी अच्छा डेवलप है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा देता है। शुक्र संजीवनी का कारण यहाँ होने के कारण भी आप जैसे जातकों की आयु को काफी ज्यादा लंबी कर देता है। चलते फिरते भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं ओल्ड एज में भी, और इस कंडीशन में काफी ज्यादा लग्जरियस या रॉयल लाइफ की डिजायर इस तरीके का शुक्र देता है। वो होगा या नहीं होगा इस बारे में भी हम और विस्तार पूर्वक आपको बतलाएंगे, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। कोई भी मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं है। थंब शॉर्ट होने के कारण जल्दी किसी भी चीज को प्राप्त करने की चाहत को बढ़ावा देता है, जैसे तुरंत एक्शन लेना, डिसीजन लेना, पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये सब इस कंडीशन में आता है। लेकिन थंब जब मजबूत हो जाए तो इस कंडीशन में जिद भी बहुत गहरी दे देता है। जो ठान लिया, जो सोच लिया, वो करके ही दिखाना है, ये व्यक्तित्व में होता है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये दिखती है कि जब भी थंब इस तरीके से मजबूत और इस थोड़ा सा स्मूथ भी होता है, सन का थोड़ा सा और ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको मिल जाए, तो आपके नाम के बलबूते पर अत्यधिक काम होते हुए देखने को मिल जाएगा, क्योंकि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंडसेट से है।
ये चाहे छोटा हो या लंबा हो, लेकिन अगर ये मजबूत होता है तो इस कंडीशन में जो चीज भी हम सोच लेते हैं, विचार लेते हैं, अर्थात ठान लेते हैं, उसके लिए नीति, रणनीति, योजना अपने आप बनती जाती है और अपने आप ऐसे योग निर्मित होते जाते हैं कि हमारा काम हो जाए। तो इस कारण से जहां जहां जिद करेंगे वहां पर परिणाम आपको जीवन में मिलना है। सभी तरह के लॉजिक्स आपके सेटिस्फाइड होने वाले रहेंगे, क्योंकि ऐसी सीधी खड़ी रेखा, तर्क वितर्क करने की क्षमता, प्रैक्टिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच कर सॉल्यूशन निकाल पाने की योग्यता, समाधान में फंसे रहते हुए समाधान के बारे में न सोचते हुए उल्टा उपाय के बारे में सोचते हुए समाधान से निकलते हैं, निकालते हैं, वैसे लोगों के हाथ में ऐसी सीधी खड़ी रेखा होती है। इसलिए आपके सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस, सपोर्ट लोगों को काफी अच्छे वर्क करने वाले रहेंगे। योग का साइन यहाँ पर है लेकिन ओपन है, कितना ही कोशिश कर लीजिए पैसा रुकने वाला नहीं है। इसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि जैसे आपके पाम में मरकरी लाइन डेवलप हुई, इस मरकरी लाइन में प्रॉब्लम नहीं है। ये मरकरी लाइन तो आपके इंटरेस्ट, पैशन, टैलेंट, स्किल के बिहाफ पर लगातार पैसा देगी। प्रॉब्लम है यहाँ पर जो गैप हुआ है लक लाइन के द्वारा, कि आप लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन पैसा आपके पास रुकना है ही नहीं। इसलिए इस कंडीशन में लोन के बजाय लगातार इन्वेस्टमेंट करना, कहीं ना कहीं पैसा फंसाए रखना या अपने पास ही कम रखना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल, फ्रूटफुल रहने वाला है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू करते हैं, तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी अच्छा होने लगेगा, जिसके कारण आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, मटेरियलिज्म, ये सभी तरह की चीजें इधर पे आना शुरू हो जाएगा। विल पावर भी आपका अच्छा है, जिसके कारण एम्बिशियस टाइप का यह नेचर दे रहा है और उन्हीं सारी चीजों के कारण रॉयल, लग्जरियस और काफी हाईली स्टैंडर्ड लाइफ यहाँ गवर्न करने की चाहत आपको आ रही है। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन आपको नॉर्मल लाइफ देने ही नहीं वाला है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो यहाँ पर फैला हुआ भी है, लंबाई में भी अच्छा है, तो हार्ड वर्किंग नेचर यह देता है। शारीरिक, मानसिक, यहाँ किसी भी तरह के पराक्रम से आप जैसे जातक पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। और ये पाम जो है अर्थ एलिमेंट होता है, जो काफी ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी देता है। आप जैसे जातक भले से ही रिसोर्सेज अपने लिए यूज करें या ना करें, लेकिन आप काफी रिसोर्सफुल दूसरों के लिए यहाँ रहने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का जो दिनचर्या है या ख्वाहिशें हैं, ये सब तरह की चीजें आप यहाँ पर पूरी कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो हर तरीके का जो इंसान सपोर्ट दूसरों को दे पाता है, चाहे शारीरिक, मानसिक या आर्थिक, तो इस तरीके का अर्थ एलिमेंट हैंड होता है, जिसमें डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर भी देखने को मिलता है। कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हैं, लेकिन रिसोर्सेज इकट्ठा रखना या बैक स्ट्रॉन्ग रखना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है। सबसे डेवलप जोन आपके पाम में लोअर हो रखा है, वो भी शुक्र के कारण, तो ये काफी ज्यादा प्लेजरस लवर आपको बनाने वाला है। काफी ज्यादा शौकीन किस्म की प्रवृत्ति, काफी ज्यादा यहाँ पर किसी भी तरह की क्वांटिटी के बजाय क्वालिटीज पे ध्यान देना, लव, केयर, अटैचमेंट, अफेक्शंस के रिगार्डिंग या प्लेजर्स के रिगार्डिंग वैल्यूज को इंक्रीज करने वाला है। तो शुक्र का एक पैमाना होता है सिर्फ प्लेजर, दूसरा शुक्र का पैमाना होता है सिर्फ पैसा। तो अगर यहाँ पर आप प्लेजर को स्किप करके सिर्फ और सिर्फ मनी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे या रिसोर्सेज के ऊपर, तो ये शुक्र की सारी एनर्जी आपको वहां पर मिलेगी। क्रिस्टल ब्रेसलेट यहाँ पर आपको पहन लेना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में प्लेजर्स भी फुलफिल करेगा, प्लस आपकी लाइफ में वेल्थ को, लग्जरीज को, मटेरियलिज्म के थ्रू या अर्थात मनी को काफी अच्छा इंक्रीज कर देने वाला भी रहेगा। बहुत बड़े शौक अरमान यहाँ पर निर्मित हो सकते हैं, तो गलत संगत, आदत जैसी चीजों से यहाँ पर हमेशा सावधान रहने की आपको जरूरत रहेगी। जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले हम आते हैं। जुपिटर माउंट आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। एक आड़ी रेखा आपके जीवन में आपके पुण्य को बढ़ाते जा रही है। जो हम यहाँ से सेवा देते हैं, अच्छी नियत सोच रखते हैं, लगातार मदद करते हैं, या पितृ पूर्वज भी जब हमसे खुश होने लगते हैं, तो ये आड़ी रेखा आ जाती है, जिसके कारण घर परिवार में भी समृद्धि होता है, समाज में भी बरकत होती है और बच्चे के द्वारा भी सुख मिलता है। इसलिए बच्चे की प्लानिंग 100% यहाँ पर करनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है, जो प्योरली आपके लाइफ लाइन से इंगेज्ड है। जितना ज्यादा आप अपने लाइफ में एफर्ट्स डालते जाएंगे, उतना ज्यादा प्रोग्रेस ओवरऑल लाइफ में होगा। ये इस प्रोग्रेस लाइन का नियम है। जितनी ज्यादा बड़ी सोच, बड़ी नियत, बड़ा कर्म और यहाँ पर बहुत बड़ी क्षमता सहने की रखेंगे, उतना ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजें बढ़ते जाएगी। क्योंकि इस प्रोग्रेस लाइन का सिर्फ एक ही डिमांड है, कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होना। जिसके कारण इस कंडीशन में कभी भी छोटी नियत, छोटी सोच, ये सारी चीजें नहीं रखना चाहिए। अपने एफर्ट्स को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। इस रेखा का दुर्भाग्य सिर्फ ये है कि ये कभी भी शांति से बैठने नहीं देती, अर्थात संतुष्टि नहीं आने देती, लेकिन बस एक तरफ ये सेक्रीफाइस मांगती है, दूसरी तरफ लगातार क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाते जाती है।
इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप जैसे जातक अध्ययन करने की आदत डालते, कुछ भी यहाँ पर बुक रीड आपको कर लेना चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर लेना चाहिए, इस कंडीशन में जितने ज्यादा अपने एक्सपर्टीज पर ध्यान देते जाते हैं उतना ज्यादा ये लाइन आप जैसे जातकों को पोजीशन, अथॉरिटी, पावर, ये तीनों चीजें देती चली जाती है। तो जुपिटर की ओवरऑल ब्लेसिंग अच्छी है। आड़ी रेखा में जब भी कोई डिजायर फुलफिल करना हो तो दूर यात्रा धार्मिक रूप से कर लेना चाहिए, और उस यात्रा के दौरान में काफी अच्छे दान धर्म पुण्य प्रताप से जुड़े आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े कार्य भी करने चाहिए, तो वहां से भी आपके काम पूरे होते हुए देखने को मिलेंगे। शनि की स्थिति में भाग्य रेखा पूर्ण रूप से मजबूत नहीं है। यह कॉम्बिनेशन लाइफ में पैसा रुकने नहीं देता है, असंतुष्टि बहुत ज्यादा रहती है। तीसरा, इस कंडीशन में काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, देरी होना बहुत आम बात हो जाती है। जो आपकी लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस हो रहा है वो राहु की जो लक लाइन अवेलेबल है उसकी बिहाफ पे हो रहा है, लेकिन ये राहु की लक लाइन को कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा या बुरा नहीं कहा जाता है। इस कंडीशन में टेम्पररी बेस बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन उस बेनिफिट को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना ये तो सिर्फ सैटर्न के ही हाथ में है। अब आपके केस में हुआ यह है कि आपके पाम में जैसे पहले ही मरकरी लाइन निकल गई, जिसकी बिहाफ पे जो व्यक्ति स्किल्ड बेस वर्क से प्रोग्रेस करते हैं, अर्निंग करना शुरू करते हैं, तो इस कंडीशन में मरकरी लाइन अवेलेबल होती है। देन आफ्टर जो जॉब प्रोफेशन होता है तो उसमें हमारी लक लाइन अवेलेबल होना शुरू होती है, जो एक स्टेबिलिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मरकरी लाइन तो बहुत पहले ही आपकी निकली, लेकिन यहाँ जो लक लाइन की स्ट्रेंथ है वो अप्रोक्स 33 के बाद में आपकी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई। तो यहाँ से आपने अपनी लाइफ में अपग्रेडेशन को एंजॉय करना शुरू किया और अप्रोक्स 35 इन 6 के मिनट से अर्निंग की कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई। अब जब भी लक लाइन माइंड लाइन पर रुकती है तो हमारे खुद के ही थॉट प्रोसेस या डिसीजन या मानसिक रूप से लिए गए या किए गए सभी तरह के काम के द्वारा हमारे करियर, प्रोफेशन या वर्क में चेंजेस होते हुए देखने मिलता है। अब इसके बाद में हुआ यही कि अप्रोक्सीमेटली ये लाइन आपकी बहुत स्ट्रांगली यहाँ तक गई हुई है 41 के एज तक। इसके बाद में जो आप एक ये गैप देख रहे हैं, इसी के बारे में भी आपने जिक्र किया कि संघर्ष आपको देखने को मिला। इसके बाद में ये जो लाइन है काफी स्ट्रांगली अवेलेबल नहीं हो पाए, तो टेम्पररी बेसिस ये आपको सडन राहु के लक लाइन के इन्वॉल्वमेंट के कारण भी पैसा देते रहे, लेकिन अगेन जो फियर और डाउट और तमाम तरह का जो रेस्टलेसनेस आ रहा है वो लक लाइन के स्ट्रांग नहीं होने के कारण भी आ रहा है। अब यहाँ पर फिर से लक लाइन आपकी 52 के एज में अवेलेबल हुई है और अभी आपके पास समय है इस लाइन को काफी स्ट्रांग करने का। तो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क में और अपने वर्तमान स्थिति में आपको करना है कि वर्तमान स्थिति में आपको संतुष्ट होना है, ऐसा कार्य करना है। जितना अच्छा वर्तमान को उपयोग करेंगे, एंड रिजल्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अब क्योंकि ये सारी चीजें करके हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहे होते हैं, संचित कर्मा को अच्छा कर रहे होते हैं और अंततः एकदम सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हम योग्यवान हो रहे होते हैं। तभी जाकर के ये लाइंस काफी स्ट्रांग होती है जो भविष्य का अच्छा निर्माण करती है। अन्यथा इस कंडीशन में जहां मनमोजी हुए, जहां शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे ध्यान दिया, तो ये कॉम्बिनेशन फिर ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो सैटर्न की लाइन को हमें स्ट्रांग करना है, तो ईमानदारी सबसे बेसिक नीड है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है वो है एफर्ट्स, यानी मेहनत, कर्म, ये अत्यधिक होने चाहिए। जब भी जुपिटर सैटर्न के मिड में लाइंस होती है तो इस कंडीशन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज, पिन पॉइंट वे में बात करना, आंसर करके सॉल्यूशन निकालना, ये सब आता है प्योरली विजडम और एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे। जब भी लाइन होती है सन एंड सैटर्न के मिड में तो इसे विद्या रेखा कहा जाता है, जिसमें अपना ज्ञान, अपना तमाम तरह का कर्म, भाग्य, खुद के काम कम परंतु दूसरों के काम ज्यादा आने वाला है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी कार्य करना बहुत ज्यादा बरकत और पैसा अंततः सफलता दे देने वाला होता है। सूर्य के क्षेत्र पर आपका सूर्य का पर्वत दबा हुआ है, इस कारण से प्रॉपर रिकॉग्निशन, प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें मिलने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सूर्य की रेखा में जो नीचे की तरफ बायफोर्क के कॉम्बिनेशन है, ये काफी अधिक खर्चे को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अर्निंग सोर्सेस, जैसे कि एग्जांपल एक है लेकिन एक्सपेंसिव सोर्सेज मल्टीपल्स हो जाए, तो इस कंडीशन में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा नहीं रखना है, मल्टीपल चीजों में एक समय पर ही इन्वॉल्व नहीं होना है। सूर्य की एनर्जी को इनहेंस करने की सबसे ज्यादा यहाँ जरूरत होती है, तब जाकर के प्रॉपर क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स या बेनिफिट लाइफ में देखने को मिलता है। अब जो फिश सिंबल की बात थी, तो इस तरीके का जब साइन बनता है तो इसे फिश सिंबल के रूप में कहा जाता है कि ये कुलदीपक योग का निर्माण कर रहा है। घर परिवार में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा या कुल में समृद्ध हो पाते हैं
तो ये चिन्ह मौजूद होता है और फिर उसके बाद में नाम के बलबूते पर काम होने वाली बात यहाँ पर होती है। अब ये चिन्ह आधा अधूरा इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन गोल में जब भी कमी होता है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरा, जो लक फेट होना चाहिए या ब्लेसिंग्स होनी चाहिए हमारे पितृ पूर्वजों की, वो सब तरह की चीजों में जब थोड़ी थोड़ी यहाँ पर कमी आती है और हम कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये सब तरह की चीजें क्या करती है, कोई भी पॉजिटिव साइन को डेवलप होने नहीं देती है। तो इस कंडीशन में आपके जरूर जो कनेक्शंस हैं वो बड़े स्तर पर हो जाएंगे, लेकिन अगर उसका लाभ प्राप्त करना है तो यहाँ पर सूर्य और मरकरी इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तब जाकर के आपके हर तरह का कार्य काफी स्मूथ होते हुए और इस साइन के बनने के बाद में इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है या फिर लक इनहेंस होता है कि मल्टीपल हाउसेस, कार, बिल्डिंग्स, ये सब बहुत छोटी चीजें हो जाती है, उससे बड़ी बड़ी चीजें भी यहाँ देखने को मिलती है। जैसे अपना एम्पायर क्रिएट कर देना, अपना फर्म क्रिएट कर देना, अपने नाम से कोई बहुत बड़ा काम कर देना। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में अभी आ जाना चाहिए और उसके लिए आपको अपने सन को इनहेंस करने के लिए रूबी भी धारण कर लेना चाहिए। तब जाकर के जिस चीज के आप हकदार हैं, जो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, वो सब तरह की चीजें हो सकेगी और तमाम तरह की सीरियसनेस और डिसिप्लिन और खासकर मैनेजमेंट, लीडरशिप्स, ये सब तरह की चीजें भी इनहेंस होते हुए देखने मिलेगी। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस काफी अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देती है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व देती है। इस कंडीशन में उम्र से कम भी आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं क्योंकि हार्मोन्स काफी अच्छे मेंटेन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर हर विषय को लेकर के इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी देता है, इसलिए हर विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान आपके पास रहेगा। मार्केट सेंस, नॉलेज भी अच्छा रहने वाला है। बिजनेस लक यह कॉम्बिनेशन देता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी समझ पाते हैं और ग्रैब भी कर पाते हैं। अब ये जो माउंट वीक हुआ है तो सही समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाना, कंफ्यूजन, डाउट्स आ जाना, मन के अंदर बातों को दबा देना, मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग्स के कारण नुकसान देखने को मिलना, अपॉर्चुनिटी चल जाना, ऐसे तमाम तरह के और फर्दर इश्यूज आते हैं। ये सभी तरह की चीजों से बचना है तो बुध बीज मंत्र का जाप कर लीजिए, साथ में ये जो है ग्रीन एमराल्ड धारण कर लीजिए। तो इस कंडीशन में जो एक अंधा पैसा, रेगुलर पैसा देखना चाह रहे हैं वो जरूर आपके जीवन में आ सकेगा। हृदय रेखा की स्थिति में थोड़ा सा फैलाव जरूर है, तो कोलेस्ट्रॉल का नॉट जो है नॉमिनल ये इश्यूज यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज यहाँ आइलैंड या कोई ऐसी नेगेटिव साइन नहीं है जो मेजर हेल्थ इश्यू बतलाए, क्योंकि शुक्र अच्छा है आपका। यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन सैटर्न पे रुकी है, अगर ये डायरेक्टली आपके जुपिटर से जुड़ी रहती तो काफी इमोशनल सेंसिटिव आपको बना देती, लेकिन इमोशन सेंसिटिविटी है, अपने प्यार का इजहार जो जब तक खुल के करते हैं, खुल करके समर्पण का भाव दूसरों के लिए आता है, दिल से भी अत्यधिक जब सोचते हैं तो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन है कि सिंपैथी दूसरों के लिए है, काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी है। लेकिन सैटर्न पे क्यों हार्ट लाइन रुकी? क्योंकि सैटर्न की बेसिक रिक्वायरमेंट है खुद का उद्धार पहले करना, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को यहाँ फोकस करवाते हैं कि आप मनी माइंडेड, सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू करिए, रिसोर्सेज इकट्ठा शुरू यहाँ करना आपको चाहिए। खासकर इस कंडीशन में प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच बैक माइंड में हमेशा रखना चाहिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत बार लोग आपको काफी ज्यादा यहाँ पर मतलबी भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार यहाँ पर सेंसिटिविटी शो नहीं कर पाना, ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड अप्रोच, पर्सनैलिटी आ जाती है। थ्रिल, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा पसंद होता है और यहाँ पर सैटर्न क्या करते हैं, तुरंत अपने तमाम तरह के बेसिक नीड्स को फुलफिल कराने के लिए प्रेरित कर देते हैं, जिसके कारण बहुत बार कोई सडन एक्शन ले लिया, डिसीजन ले लिया, कुछ अनदर यहाँ वर्क कर लिया जो किसी ने सोचा नहीं, तो कोई भी आपको लेके जजमेंटल भी नहीं हो सकता, आपको अंडरस्टैंड बहुत यानी यहाँ कम लोग करने वाले रहेंगे, जिसके कारण अननेसेसरी हेट्रेट्स यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी चीजों के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ये सैटर्न एक तरफ से बहुत ज्यादा वेल्थ, मनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से ये सब चीजें थोड़ा सा आपको यहां से डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो पूरा का पूरा जैसे कि प्रोग्रेस लाइन आपके पूरे लाइफ लाइन से अटैच है, वैसे ही यहाँ पर जो आपकी माइंड लाइन है पूरा मार्स से अटैच होकर के चल रही है। जुनून, हौसला, हिम्मत, ये सारी चीजें तो आती ही है। आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय, कहे गए बात से बहुत बड़े नुकसान देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन में कोई भी काम करने से यहाँ पर बचना चाहिए, धैर्य की स्थिति को बढ़ाना चाहिए। अब इस मस्तिष्क रेखा में आप देखेंगे तो ड्यूअल माइंड लाइन का कॉन्सेप्ट या माइंड लाइन हल्का सा बिखर के चलना, ये 24 तक था, तो यहाँ पर कंफ्यूजन जैसी स्थितियां थी। छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन इसके बाद से निकलना शुरू हुई, जिसके कारण
जो व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ाते हैं या उपयोग अच्छे से कर पाते हैं, तो ऐसी स्लाइडली प्रोग्रेस लाइंस अवेलेबल रहती हैं। इसीलिए हर तरह के विपरीत परिस्थिति माहौल से इस तरह की मस्तिष्क रेखा निकालती है जो आउटर मार्स से कनेक्टेड है, क्योंकि जब जब स्ट्रेस प्रेशर आएगा, ये माइंड और ज्यादा कूलनेस, कामनेस के साथ काम करेगी, जो सॉल्यूशन निकाल के रखेगी। तो इस कारण से जब भी माइंड लॉन्ग कैटेगरी का होता है, एकेडमिक गेन्स और काफी अच्छा नॉलेज, इंफॉर्मेशन ग्रेस्पिंग पावर ये देता है। थोड़ी आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है, हल्का सा ये ओवर थिंकिंग देगी। इन्हीं सारी चीजों से बचना है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी। इसीलिए हमें ना फ्यूचर ना पास्ट, वर्तमान को ज्यादा अहमियत सैटर्न की ब्लेसिंग्स पाने के लिए करना है। इसके बाद में इस माइंड लाइन के ऊपर में छोटे छोटे जो कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहे हैं, मरकरी लाइन की अटैचमेंट्स हो रही है, ये सब अपने प्रॉपर रिजल्ट 51 और 2 से देने वाली है, जिसमें ये सब लाइन क्या करेगी, नए नए तरह के थॉट प्रोसेस के अतिरिक्त एक्शन लेने पे मजबूर करेगी। 2 साल का इधर वेट करना है, 52 के बाद में आप बिल्कुल एफर्ट डालिए नए नए तरह के काम में। ये सब कॉम्बिनेशन आपको एम्पायर क्रिएट करने में, बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करने में, अर्थात मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन पाने में मदद यहाँ पर करने वाली रहेगी। और अगर जहां ये ट्रायंगल बना, तो ये मल्टी मिलियनर लोगों के हाथ में देखने को मिला है, क्योंकि यह ट्रायंगल कंफर्मेशन देता है हर तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग मेंटल लेवल पे सही साबित होगा। इनोवेटिव आइडियाज देता है, नए नए तरह के क्रिएशन कराता है, और ओवरऑल अपनी रिक्वायरमेंट को मार्केट में बढ़वा देता है, जिसके कारण लगातार काम बढ़ते जाता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया इधर पर। और लाइफ लाइन की कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे, लाइफ यहाँ पर स्टक से दिखाई दी है 23 केस तक। उसके बाद से जो इंडिपेंडेंसी है, तो लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। बाहर की तरफ झुकने के कारण, फॉरेन ट्रेवलिंग अंदर की तरफ आने के कारण, घर परिवार की समस्याओं को दूर कर पाना, साथ में फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन हाफ यहाँ पर डेवलप है, तो मोक्ष मुक्ति मिलने के योग भी है। लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ के इंडिकेशंस के अतिरिक्त सडन गेन और किसी भी तरह के लाभ प्राप्त करने का साइन यानी ट्रायंगल भी केतु पर अवेलेबल है। सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स को ये कंफर्म करता है। उम्र की जहां तक बात करें, आराम से 86 प्लस का एज अच्छे से आपका जाने वाला रहेगा। अब यहाँ जो सबसे मेन बात है कि लाइंस काफी ज्यादा नॉमिनल है। जब भी लाइफ में कितना ही मेजर इवेंट क्यों ना हो जाए, उस मेजर इवेंट का ओवरऑल इम्पैक्ट लाइफ पे एकदम शून्य पड़ता है, तो जाकर के अधिकतर यहाँ पर वरी लाइन या आइलैंड या नेगेटिव कॉम्बिनेशन पाम में नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि जीवन उतार चढ़ाव में नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन उसका जो असर है वो लाइफ टाइम नहीं रहता। इन्हीं सब कारणों से लाइंस काफी ज्यादा यहाँ प्रोमिनेंट, स्मूथ या फिर निम्न ही देखने को मिलती है। जैसे सन माउंट भले से वीक है, लेकिन सन लाइन अच्छा है, तो बदनामी नहीं होगा। जितने भी केसेस है उसको एट द एंड रिजॉल्व ही यहाँ पर जो है होना है। बस अभी हल्की सी नेगेटिविटी जरूर दिखी, तो अभी का समय थोड़ा सा खराब है रोग, ऋण, शत्रु के विषय को लेकर के, लेकिन इसके बाद में या इसके पहले भी ऐसी कोई बड़ी तकलीफ परेशानी नहीं है। जितना भी लाइफ में स्ट्रेस प्रेशर आएगा, उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी इनहेंस होगी। इस तरह के पाम स्ट्रक्चर में हमेशा यही देखने मिला है। शुक्र के ऊपर में वरी लाइन आपको थोड़ा बहुत फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस देगा, लेकिन अगेन यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं काफी ज्यादा अच्छी हैं। और अभी लेफ्ट पाम में एक पास्ट लाइफ इवेंट भी आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर वरी लाइन को खत्म करने के लिए नेगेटिव, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से दूर हटिए, हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखिए और पॉजिटिव रहिए। आनंदमय कोश में हमेशा अपने आप को रखने की कोशिश करिए, विदाउट किसी यानी किसी तरह के एडिक्शन, किसी तरह के सहारे के बिना, यानी इस शुक्र को मेंटेन करना शुरू करिए। देवी माँ की आराधना करना शुरू करिए, फिर देखिए कैसे पूरा का पूरा बरकत आता है और कैसे ये राजशाही जीवन आपको शुक्र यहाँ पर देने वाला होता है। एक्सट्रीम प्रोग्रेस और ग्रोथ की जो स्थिति है वो 52 के बाद से कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि मरकरी लाइन का सपोर्ट, स्लाइटली ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन, तो घर के भी योग आपके जीवन में 53-4 के इस तक काफी अच्छे देखने को मिल रहे, जो आपने यहाँ प्रश्न भी रखा था और जो सोच भी थी एक बहुत आलिशान बड़े स्तर का घर, वो इस पीरियड में ही बहुत अच्छा फुलफिल होते हुए दिखाई दिया है। चंद्रमा की एनर्जी में अभी और ज्यादा बढ़ोतरी की आवश्यकता है, तो इस कंडीशन में शिव जी की भी आप आराधना कर लीजिए सीधे के सीधे। तो जैसे ही अगर यहाँ पर फिश सिंबल या स्क्वायर का साइन बनता है, तो परमानेंट इनकम आपको फॉरेन के रिगार्डिंग होते हुए या फॉरेन सेटलमेंट भी इवन होते हुए देखने को मिल सकता है। लेफ्ट हैंड में आपको ये बतलाना था कि ये जो तिल का कॉम्बिनेशन होता है पाम में, पास्ट लाइफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारे डेप्थ्स रेज आते हैं हमारे पार्टनर्स की रिगार्डिंग, तो ये साइन आता है, जिसमें अधिकतर मामलों में नीरसता, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग,
देखने को मिलती है, नहीं तो डिटैचमेंट्स होते हैं, नहीं तो वहां पर हमें जो कर्सेस है उसके रिगार्डिंग सर्व करना पड़ता है। तो ये इवेंट यहाँ पर हो गया सेटिस्फाइड। दूसरा यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि भारी भरकम नुकसान आपको पार्टनर्स के द्वारा हो सकता है, इसलिए जो डिसीजन है कि पार्टनरशिप में नहीं जाना, ये बहुत अच्छी बात आपके लिए होगी, क्योंकि चाहे कितना ही अच्छा वर्तमान हमें क्यों न दिखे पार्टनरशिप में, लेकिन अंततः जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही है। इसलिए पार्टनरशिप में भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 60% राइट्स अपने हाथ में ही रखिएगा। तो इस कंडीशन में ये इश्यू भी खत्म होगा। और यहाँ पर अधिकतर दही का उपयोग अपने शरीर के ऊपर, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर करने से भी यहाँ का ऋण जो है खत्म होना शुरू होता है। दूसरा, इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप शिव जी की आराधना के अतिरिक्त यहाँ पर पंचा अमृत का उपयोग करेंगे, तो वहां पर इन्वॉल्व क्या हो रहा है, दही हो रहा है फिर से, तो शुक्र की फिर से एनर्जी पॉजिटिवली इंक्रीज होगी। तो तमाम तरह के नेगेटिविटी, अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज और जो लीनिएज के रिगार्डिंग इश्यूज भी आ सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर डिसॉल्व प्रोमिनेंट होते हुए देखने को मिलेगा। और एट द एंड जो सारा भाग्य है वो बिजनेस के ऊपर ही है, तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 साल का और यहाँ पर जॉब है। इसके बाद आपको आपके बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, खुद के एम्पायर पे ही आना पड़ेगा। ये आपका लाइफ में प्रोमिनेंट लिखा हुआ है ये चीज। इसके बाद में जब आपके अभी सब प्रश्नों की हम चर्चा रखते हैं दोनों हाथ के कंपेयर करके, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि खुद का घर कब तक होगा, तो 53-4 में सबसे सटीक और अच्छे योग दिखाई दिए हैं। इसके बाद मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी। और एक चीज और है कि पैसा कम है, जो इनजस्टिस है वो इशू भी सन रेमेडी के बाद में खत्म होने वाला रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अनदर चाइल्ड की एक्सपेक्टेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर की बिल्कुल आपको प्लानिंग करनी चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। डिसीजन आपके लिए आफ्टर रेमेडीज काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला रहेगा। देन आफ्टर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है। अगेन दोनों पाम में सारी स्थितियां हार्ट लाइन की और लाइफ लाइन की अच्छी है, तो कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर नहीं रखना है। बस ये पेंडिंग जो कर्मा रेमेडी है इसका आपको ध्यान रखना है, तो और भी कोई आपको इश्यूज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और फॉरेन ट्रेवलिंग भी आपकी विद इन 2 ईयर ही एक बार होते हुए, और देन आफ्टर 54-5 के बाद में जैसे ही चंद्रमा पे पॉजिटिव साइन आता है, तो सिर्फ फॉरेन विजिट ही नहीं होगा, अर्निंग और सेटलमेंट के रिगार्डिंग भी कॉम्बिनेशन आते हुए देखने को मिलेंगे। इस ईयर में अगर कोई भी बड़ा रिस्क इनिशिएशन लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को थाम लीजिए। यहाँ पर आपको मेजर सक्सेस के कोई भी कॉम्बिनेशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लक लाइन की बिल्कुल ही अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है। हमें उसी चीज को राइट हैंड में स्ट्रॉन्ग करना है विद सनलाइन, ताकि हमारे हर तरह की चीजों में हमें इनफ लेवल पे सक्सेस देखने को मिले। इसलिए ये समय थोड़ा सा आपको अपने आप को, अपने हाथों को बांधने की अर्थात आवश्यकता है। इसके बाद जो 7-8 मुखी रुद्राक्ष पहना है वो भी अच्छा है। मोती मूंगा भी पहना है, इसका भी असर देख लिया है, तो ऑटोमेटिकली अब आपको जो है ग्रीन एमराल्ड और रूबी का भी असर देखना चाहिए। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।